बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल इनफर्टिलिटी, हमल का ज़ाया होने की अलामात और वजूहात, साइन एंड सिम्टम ऑफ मिसकैरेज। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? बार बार हमल का ज़ाया होना औरत को बांझ कर सकता है। मिसकैरेज से बचने और प्रेगनेंसी को एंड तक ले जाने के लिए मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा इन औरतों के बारे में जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और मिसकैरेज क्यों हो रहा है, हमल ना ठहरने की वजूहात क्या हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। मिसकैरेज होता क्या है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसकी यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। ये अमूमन वो बच्चे होते हैं जिनमें हार्ट बीट भी प्रेजेंट नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक 20% फीमेल मिसकैरेज का शिकार होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में 13 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 साल से कम है तो मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस 40% होते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोन्स इनबैलेंस है और ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वाइबल प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत अहम होता है। इसके अलावा दायमी कब्ज़ की वजह से भी मेदे और आंतों में नुक्स और जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जो खून में शामिल होकर अज़ाए तौलीद पर असरअंदाज होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी शॉर्ट वीक में ही मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल मिसकैरेज का बायस बनता है। वो ख़वातीन जिनको ओबेसिटी है, वो ख़वातीन जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, इसमें भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज की वजह से अब नॉर्मल प्लेसेंटा भी है। ये वो जगह है जहां माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड फ्लो जाती है। अंडरवेट या ओवरवेट भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करता हूँ। जिस वक्त औरत को मिसकैरेज होता है, खातून को शदीद दर्द होता है। इसके अलावा लोअर बॉडी में सरकम्स शुरू हो जाते हैं और लोअर बैक पेन होती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम खत्म हो जाते हैं और औरत को इस वजह से पीरियड्स आ जाते हैं, यानी हमल ज़ाया हो चुका होता है। वो तमाम फीमेल्स जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, इनका हमल रुक नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं इलाज के बारे में बताता हूँ। ख़वातीन के तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर होने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारफ कराया। तासीर दवाने का हर्बल इलाज ख़वातीन में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, जिससे माहवारी रेगुलर आती है। प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस इलाज में ऐसी तमाम वजूहात को शामिल किया गया है जो कुदरती तरीके से औरत की सेहत पर असरअंदाज होकर इसके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करती है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करती है। ये इलाज हर तरह के केमिकल स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है, जो प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाने का हर्बल और कामयाब इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद, खुशशक्ल और मुकम्मल खुदखार के साथ जन्म देने में मावन है। हमारे इदारे तासीर दवाने से इलाज के बाद बहुत सी ख़वातीन आज एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। इन्हें औलाद जैसी नेमत हासिल हुई है। वो तमाम ख़वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है, वो एक बार तासीर दवाने जरूर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। प्रेगनेंसी के दौरान और मिसकैरेज से बचने के लिए खुराक की तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। ताज़ा सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिक्स सब्जियां पका कर भी खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेश फूड भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट्स को अच्छी तरह धोकर और इनका छिलका उतार कर खाएं, क्योंकि फ्रूट और सब्जियां के इस्तेमाल से 70% तक मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। गर्म और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। इसके अलावा बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। नेचुरल फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, योगा करें, खुद को रिलैक्स रखें। इसके अंदर मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।